जो कुछ भी इसकी कार्रवाई है, क्या उसके बाद नजर सानी पिटीशन की कोई अहमियत रह गई है? क्या उसको काजी फायज ईसा सुन सकते हैं? देखें, एक बात तो ये है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट इन्होंने उसको सैंक्टिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने मोहतरम काजी फायज ईसा साहब के अपने सरबराही में, उसके बाद तो ये है कि वो खुद सुनना भी उनके लिए मुनासिब नहीं है। और वैसे भी तगाफुल आरफाना जरा देखें, कहते हैं उसकी नज़रसानी नहीं की। ओ भाई, नज़रसानी पेंडिंग है, आप ही के पास है। आप अगर नहीं सुनना चाहते या उस पे आप फिक्सेशन ब्रांच को फिक्स नहीं कर सकती, कर रही है, लगा नहीं रही है, तो वो हमारा कसूर तो नहीं है। हम तो दरखास्तें दे दे के थक गए कि इसको पहले सुना गया। जहां तक आपका सवाल है, बिल्कुल 13 जज जो बैठे हुए हैं, 13 जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के, वो किसी भी फैसले को, किसी भी साहब फैसले को वो जो बिल्कुल रिविजिट कर सकते हैं। अच्छा। उसको मुस्तरद कर सकते हैं, उसको बैड लॉ लिख सकते हैं कि ये आइन के और कानून के मुतसादिम है और हम इसको अप्रूव नहीं करते। अच्छा। तो इसलिए आपका बात बिल्कुल ठीक है कि उस रिव्यू की कोई हैसियत नहीं रहेगी अगर इसी में फैसला कर दिया 13 जज ने, 13 जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ये फुल कोर्ट है। अब 3 जज साहबान तो बाद में हमने, क्योंकि मैं उस पार्लिमानी कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मैं हिस्सा भी हूँ, रुकन भी हूँ उसका, तो हमने ये किया है उनको, उन 3 जज साहबान ने लिया। अब 17 जज मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन 13 जज साहबान जो सुन रहे हैं वो किसी भी फैसले को जो है वो पाबंद नहीं है जो साबका हो चुका, और उसको रिविजिट कर सकते हैं, उसको मुस्तरद कर सकते हैं, उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे कोई जो है इसमें रिजर्वेशन नहीं है कि इंशाअल्लाह उस फैसले को भी ये सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद। अच्छा, अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं करेगी तो वो ये कहेंगे कि जी इसको इसकी तशरीह गलत की है, वो अपने ऊपर डालने की बजाय इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम सारा डाल देंगे। अच्छा लतीफ खोसा साहब, इस वक्त पीटीआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि खान साहब की रिहाई हो। आज के जो केस का फैसला हुआ है उसमें अब कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब की रिहाई की अब कोई उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह से आपके कारकुन बड़े मुस्तरब हैं। और दूसरी तरफ हम पिछले कुछ दिनों में बयानात भी ऐसे सुनते रहे हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, बागी ग्रुप की भी खबरें आ रही हैं सामने। नहीं, देखें, मैं खुद कहता रहा हूं कि 27 जून को इंशाल्लाह इमरान खान और बुशरा बीबी बाहर होंगे, और मैं खुद ये कहता रहा हूं। देखें, इद्दत का केस इतना शर्मनाक है कि इसमें एक लम्हे के लिए भी बुशरा बीबी को या इमरान खान को जेल में रखना जो है, ये बिल्कुल न सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है, आइन के मुनाफी है, शरा के मुनाफी है। कानून 1400 साल में ऐसा नहीं हुआ है, दुनिया इसमें मजाक बन रहा है। और हमारी 52% जो आबादी है मस्तूरात की, वो बड़े मुस्तरब है, इस्तराब की कैफियत में है। और ये मैं समझता हूं कि ये फिर एक घिनौनी जो इन्होंने हरकत की है, जिसने भी की है, कि मानेका साहब को, खावर मानेका को जाके खड़ा कर दिया। देखें, मैं खुद एक वकील हूं और शायद इन सारों से ज्यादा सीनियर हूं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं। ये कभी हुआ नहीं है, हम तो फैसला सुनने भी नहीं जाते होते। जज साहब आते हैं, तशरीफ लाते हैं, अगर रिजर्व हुआ हो फैसले के लिए, वो आके फैसला सुना देते हैं। देखें, बहस और तमीज खत्म हो चुकी थी, उसमें दलाइल खत्म हो चुके थे, वकला ने, दोनों फरीकैन ने जो भी कहना सुनना था वो सुन चुके थे, कह चुके थे। वहां एक ड्रामा क्रिएट करना खावर मानेका का, मुस्लिम लीग नून के साथ 2-4 वकीलों को लाकर गोलगप्पाड़ा करना। तो खोसा साहब, इसमें एक सवाल ये भी था कि उस स्टेज पे क्या केस ट्रांसफर किया जा सकता था, और अगर ट्रांसफर किया गया था तो तरीके इंसाफों से चैलेंज नहीं कर सकती थी? नहीं, क्या करें, मुझे बताएं, क्या करें, किसके पास जाएं? देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला होता है, ये हमें तो नोटिस भी नहीं दिया। अच्छा। ये चीफ जस्टिस को एक मरासला लिख रहे हैं वो जज साहब। पहले तो देखे ना, जज साहब जब खुद लिख रहे हैं, मैंने बयान भी दिया था, मैंने कहा कि ये चाहिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये उसकी दरखास्त मुस्तरद करके, और जज साहब, चीफ जस्टिस साहब उसे कहें कि तुम फैसला सुनाओ, और कोई भी रखना अंदाजी करता है तो उसको कानून के मुताबिक जो है उसके खिलाफ
कार्रवाई करें, और वो सही। तौहीन अदालत में खबर मानिका को अंदर कर देते। बहुत सादा सी बात थी, और जो भी अनाउंसमेंट उनकी, उन्होंने फैसला लिखा हुआ था, जाहिर है कि उस दिन बिल्कुल फैसला ठीक है। वहां सरदार कोर्ट में तो साहब, लिखना था पार्टी ही के नहीं, अंदर भी कुछ फैसला लिख कर इख्तलाफात आए की हुए बात थे। सुनी जा रही है। कुछ कहा जा रहा है कि शानदाना गुलजार कोई एक नया पार्लियामेंट, विद इन पार्लियामेंट शायद कुछ एक नया ग्रोह आपका बनने वाला है, या कुछ इस तरह की बात हो रही है। शहरियार आफरीदी साहब को कुछ एतराजात है कुछ चीज़ों पे। क्या वाकई पार्टी के अंदर इतना बड़ा तनाव पैदा हो गया है कि टूटने की नौबत आ गई है? सर बिल्कुल भी नहीं। अभी परसों ही में मुझे खान साहब ने, इमरान खान साहब ने मुझे इंचार्ज बनाया है, साथ मेरे जो है वकास, शेख वकास असलम, और उसको साथ जो है हमारे तारड़ साहब को बनाया। 3 रुकनी हमने पंजाब सारे को ओवरसी करना है। ऐसा कोई इख्तलाफ की बिल्कुल शायबा भी नहीं है। अच्छा। हाँ, अलबत्ता सभी की ये एंग्जाइटी है कि हम कम कर रहे हैं, हमें ज्यादा प्रोएक्टिव करना चाहिए। इमरान खान साहब की मुखलसी और रिहाई के लिए हमें जो है, शायद देखें हर पार्टी में डव्स भी होते हैं, हॉक्स भी होते हैं, तो वो हॉकिश हैं ये अफरीदी साहब हों। देखें अफरीदी के साथ जो जुल्म किया, जो उनके साथ टॉर्चर किया गया है, आपकी सोच है। आपने देखा था जब वो बाहर आए थे तो किस कदर वो कमजोर हुए थे, उनके साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया है, गैर इंसानी सलूक किया गया है उनके साथ, और वो जाहिर है कि उनका रिएक्शन भी होता है। संदाना जहां तक ताल्लुक है, वो बहुत ज्यादा जज्बाती है इस मामले में कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए। तो कोई ऐसा ग्रुपिंग का देखिए सवाल ही पैदा नहीं होता। लीडर एक ही है, इमरान खान, और जो भी उससे रूगिरदानी करेगा वो आपने हशर देख लिया कि खटक साहब ने किया तो सियासत से रिटायर हुए, तरीन साहब ने किया तो सियासत से रिटायर हुए। सो सभी को पता है कि इस वक्त इमरान खान का ग्राफ जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो आसमान से बुलंदियों तक छू रहा है। जो भी उनके रास्ते में आएगा, अब यही देखें फैसला जो है, अब इसका रिएक्शन देखें।